वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी का पर्यावरण का पाठ मित्रता। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं मित्रता के बारे में। आज उसी के बारे में हम स्टोरी जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आपने श्री कृष्ण का नाम सुना है, हमने सबने उनका नाम सुना है और उनकी सुदामा के साथ जो है दोस्ती यानी कि मित्रता के बारे में भी बहुत सी कहानियां सुनी है। अब हम आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विद्यालयों में एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? जन्माष्टमी। अब यहाँ देखते हैं, पुराने समय में आज की तरह जो है वो विद्यालयों में क्या है, नहीं थे। विद्यालय नहीं थे पुराने समय में, हम ये जानते हैं। तो जानते हैं कि लोग जो है जन्माष्टमी और बाकी के जो पर्व है वो कैसे मनाते थे। उस समय आश्रम होते थे। क्या होते थे स्टूडेंट्स? उस समय जो है आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। आजकल हम देखते हैं, जैसे अगर हमें कहीं और शिक्षा लेनी हो तो हम दूसरे शहर में जाकर हॉस्टल या फिर आश्रम में रहकर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पर पिछले समय में क्या होता था, एक आश्रम होता था जिसमें गुरुजी होते थे। अब उसमें वही क्या करते थे, शिक्षा देते थे। अब यहाँ बताया जा रहा है, हमें क्या बताया, सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में, हमें गुरु संदीपनी का नाम दिया गया है। उनके आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। हमने क्या पढ़ा था टाइटल स्टोरी का? मित्रता। तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं। श्री कृष्ण और जो सुदामा थे वो दोस्त थे। वो संदीपनी गुरु के शिक्षण में ही उस आश्रम में रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों अच्छे मित्र थे। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते थे, घूमते पढ़ते, वो आश्रम के जो काम है वो करते थे। अब हम यहाँ पर पे देख रहे हैं, हमें यहाँ बताया गया संदीपनी जी का जो आश्रम है वहां पर पे सुदामा और कृष्ण रहते हैं। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। हम जानते हैं आश्रम में वो सिर्फ पढ़ने आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं। तो उसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए। श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा के राजकुमार थे। क्या थे? वो मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारका जाने के बाद द्वारकाधीश कहलाए। श्री कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता था। सुदामा अपने गांव में साधारण सा जो जीवन यापन है वो करते थे। वो साधारण से व्यक्ति थे। और कृष्ण जो थे वो क्या थे? राजकुमार थे मथुरा के। अब हम जानते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। सुदामा की बात की जा रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? किस सहायता की बात की जा रही है? आर्थिक स्थिति की जो सहायता है उसकी बात की जा रही है कि आप जो है उनसे सहायता क्यों नहीं लेते। सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात को टालते रहे। अब बहुत दिन बीत गए, वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे उनकी बात पे। पर पत्नी के आग्रह करने पर वो मान गए। वो मान गए कि वो श्री कृष्ण से जो है मदद लेंगे। ठीक है। कई दिनों की यात्रा करने के बाद जो है सुदामा कहाँ पहुंचे? द्वारका पहुंचे, जहाँ पे श्री कृष्ण रहते थे। वहां का वैभव देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। वो जगह इतनी सुंदर थी। अब यहाँ बताया गया है आगे, वो श्री कृष्ण के महल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा वहां के द्वारपाल से? कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ सुदामा और उनसे मिलने आया हूँ। मुझे अंदर जाने की जो है परमिशन दे दो, मुझे अंदर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आगे आग्रह करने पर अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने उनके जो है महल गए हैं। वहां पे द्वारपाल से ये बात की जा रही है कि मैं उनका दोस्त हूँ, मुझे अंदर जाने दो। थोड़ी देर तो उन्होंने आश्चर्य से सुदामा को देखा, फिर वो श्री कृष्ण के पास उन्हें ले गए। अब यहाँ श्री सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए। क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, वो तो काफी अच्छे मित्र थे, वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आए और सुदामा को गले लगा लिया। बहुत समय बाद अपने मित्र से मिल रहे थे। लोग मित्रता के इस अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। सबने देखा कि कैसे इतना बड़ा राजा जो है वो जाकर के अपने दोस्त को गले मिल रहा है। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। जो गद्दी पे वो बैठते थे वो उन्हें वहां ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर ही उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की।
अब जिस तरीके से वो गए थे, उनमें इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वो उनको देख करके ही समझ गए कि उन्हें किस सहायता की जरूरत थी और उन्होंने उनकी जो है सहायता की। अब हमें यहाँ सोच के बताना है, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिन बाद मिले तो आपको कैसा लगेगा, उसके बाद आप क्या क्या बातें करेंगे, और उसके बाद यदि आपका कोई मित्र हो तो उसे जरूरतमंद तो उसकी सहायता आप कैसे करेंगे। पहले तो आप उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि उन्हें क्या परेशानी है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि हमें मित्रों की क्यों आवश्यकता होती है। अपने सुख दुख बांटने के लिए, साथ रहने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं, इसका भी जवाब हम लिखेंगे। कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है, यदि हाँ तो किस तरह, हम बताएंगे। राइट, अब यहाँ पर पे देखते हैं कावेरी की जो बेचैनी है, इधर इसी के अंदर जो हमारे पास दूसरी स्टोरी है उसके बारे में। आपने दो मित्रों की जो है यहाँ पे कहानी पढ़ी थी, हमने पहले पढ़ी थी श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी। मित्रता मनुष्यों के बीच में होती है, पर क्या आपने कभी जानवर और मनुष्यों के बीच में जो मित्रता है वो देखी है? हम इधर वही कावेरी की जो है मित्रता एक व्यक्ति से देख रहे हैं। यहाँ किसकी कहानी सुन रहे हैं? गोपाल की कहानी। गोपाल ने अपने घर में क्या किया था, एक गाय पाल रखी थी। राइट, वह गाय को बड़े अच्छे से रखता था। उसके बाद उसका नाम उसने क्या रखा, कावेरी नाम रखा। जैसे ही वो विद्यालय से घर आता तो गोपाल क्या करता था, कावेरी और उसके बछड़ों को गले से लगा करके उनको सहलाता था, बहुत अच्छे से करता था। फिर उन्हें हरी हरी घास भी देता था खाने के लिए। खाना खिलाते खिलाते वो उसे दुलार भी करता था। अब यहाँ पे हम गोपाल और कावेरी देख सकते हैं स्टूडेंट। एक दिन उसके घर आने में क्या हो गई, देरी हो गई। वो स्कूल गया था और वो देर से आया। उसकी गाय रंभाने लगी। उसकी गाय को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अभी तक आया नहीं है। बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी, वो उसे ढूंढने लगी। गोपाल की माँ गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तोड़वाकर भाग गई। अब वो इतनी बेचैन हो गई थी कि वो रस्सी तोड़ करके भाग गई। फिर क्या हुआ, अब यहाँ हो गया गोपाल की माँ उसके पीछे भागी पर गाय नहीं मिली। अब जो गाय भागी थी वो उसकी माँ को मिली नहीं। माँ निराश होकर घर आई और गोपाल का इंतजार करने लगी। अब माँ भी जो है गोपाल का इंतजार कर रही है। थोड़ी देर में माँ ने देखा कि दोनों गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल की देरी से आने से बेचैन हो गई थी और इसीलिए उसको लेने चली गई थी। अगर हम जानवरों का प्रेम से रखें तो वो अपने अच्छे मित्र बन जाते हैं। राइट, अब यहाँ पर पे हम देख रहे हैं कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी, हमें यह बताना है क्यों हो गई थी वो बेचैन। क्योंकि जो गोपाल है उसे आने में देरी हो गई थी। गोपाल को आने में देरी हो गई थी। यहाँ पे हम किसकी स्टोरी देख रहे हैं, यहाँ पे गोपाल और कावेरी की स्टोरी देख रहे हैं। देरी हो गई थी, तो फर्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या है, कावेरी क्यों बेचैन हो गई थी, क्योंकि गोपाल देरी से आया था। गोपाल की तरह आप किसी जानवर से मित्रता हुई तो उससे आपको अनुभव को अच्छे से समझाना है। राइट, तो हमने अभी क्या देखा, यहाँ पर पे हमने देखा गोपाल को आने में काफी देरी हो गई थी, इस वजह से जो है वो काफी बेचैन हो गई और जो है वहां से चली गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है स्वामी भक्ति। अब इसमें क्या है हमारे पास, अब यहाँ बताया जा रहा है महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त और प्रिय घोड़ा था उसका नाम क्या था, चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो था, महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वो एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर जो है दौड़ा था। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नालों को उसने एक छलांग में पार कर लिया। बताया जा रहा है जो महाराणा प्रताप है उनका घोड़ा था चेतक, अब वो एक पैर से घायल था, उसके बाद भी उन्होंने उसे जो है बहुत दूर तक लेकर के दौड़ा था। यहाँ बताया जा रहा है उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद महाराणा प्रताप को उन्होंने क्या किया, अपने प्राण जो है त्याग दिए। चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। अब यहाँ बताया जा रहा है इतिहास में चेतक जैसे स्वामी भक्त और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को हमें मिलती है। इसी कारण जो है महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को भी हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखते हैं, हमने 3 स्टोरी देखी मित्रता में, कृष्णा सुदामा की, कावेरी गोपाल की और चेतक और महाराणा प्रताप की।
इसका हम यहाँ पे उत्तर देखते हैं। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था। उससे उनका क्या संबंध था? वो उनका घोड़ा था और उनका काफी अच्छा मित्र था, घनिष्ठ मित्र था। उसे हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही जो है स्वामी भक्त था और उसने जो है महाराणा प्रताप की काफी ज्यादा मदद की थी और उनके लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। युद्ध से क्या क्या नुकसान होता है? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप करके स्वयं बताएंगे कि ऐसे क्या क्या नुकसान है जो कि एक युद्ध से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मित्रता का। इसमें फिर बताया था कि जो जानवर है वो भी मित्रता की भावना को समझते हैं। हमें जानवरों को भी प्यार से रखना है। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद जो चेतक है उसने अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। और हमें विपत्ति के समय जो है अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ी थी स्टोरी मित्रता की। पहली स्टोरी थी कृष्णा और सुदामा की। उसमें हमने ये देखा था कि वो कैसे साथ विद्यालय जाते थे लेकिन उसके बाद अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी काफी समय के बाद मिलने के बाद जो है उनकी मित्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अमीरी गरीबी का। और जो श्री कृष्ण है उन्होंने सुदामा की काफी मदद की। नेक्स्ट बताया था गोपाल और कावेरी की स्टोरी। उसमें हमें ये बताया था कि कैसे जो है गोपाल की जो गाय है कावेरी वो काफी परेशान हो जाती है एक दिन जब वो स्कूल से लेट आता है और वहां से भाग जाती है ताकि वो उसे लेने जा पाए। नेक्स्ट हमने महाराणा प्रताप और जो है चेतक की स्वामी भक्त की स्टोरी देखी। अब यहाँ हमने देखा कि चेतक जो है युद्ध में घायल हो गया था, उसका एक पैर घायल था, फिर भी उसने महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया और उसके बाद अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए हमें ये भी देखा था कि जो चेतक है उसकी और महाराणा प्रताप की हमेशा जो है नाम साथ में लिया जाता है। उसके नाम पर पे एक ट्रेन को भी रखा गया है जिसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें सीखी थी कि मित्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमने अभी इस पाठ में देखा था। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने आज स्टोरी पढ़ी मित्रता की। जितने भी क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स दिए गए हैं वो सब हम करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। राइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।